पहली आजादी की वर्षगांठ हमने 48 में मनाई थी सर, तब तक बापू को खो चुके थे। हाँ, आज 75वें वर्ष में इस तथाकथित अमृतकाल में मैं ये देख रहा हूं कि गांधी की हत्या करने वालों का महिमा मंडन हो जाता है। ये भी है, ये हमारे समाज में कटीली दीवारें लगाई जा रही है, कौमों के बीच में बुलडोजर प्रतीक बनता जा रहा उत्पीड़न का, माइनॉरिटी राइट्स के हनन का। ऐसे दौर में सर, ऐसे दौर में टॉलरेंस शब्द का बार बार उठान होना, बयान होना यह आवश्यक था। टॉलरेंस शब्द को दूर करके यू आर अपीयरिंग बेसिकली एज एन इंटॉलरेंट गवर्नमेंट व्हिच इज नॉट इन द ग्रेन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। कश्मीर को जमीन का टुकड़ा ना समझा जाए, जिंदा लोग बसते हैं। जब तक कश्मीरियों का दिल नहीं जीतोगे, कश्मीर का दिल कभी नहीं जीत पाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल। आप सभी को पता है कि इस वक्त बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में पूरी तरीके से पूरा विपक्ष जो है लामबंद है और एक के बाद एक कलहे प्रहार किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की जुमलों की सरकार पर, जो अपने आप को राष्ट्रवाद और देशभक्ति के आड़ में, देशभक्ति के पर्दे में खुद को छिपा करके, लबादा ओढ़ करके लोगों की आदेश की आम जनता को उल्लू और बेवकूफ बना रही है। लेकिन आज किस तरीके से चड्डी खींच ली है, जी हाँ चड्डी खींच ली है राज्यसभा सांसद मनोज झा। जी हाँ, मनोज झा जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और जिस बेबाकीपन से वो बोलते हैं और जिस शायराना लहजे में, अंदाज में वो अपनी बातों को रखते हैं कि पूरा सदन उनको गौर से सुनता है, चाहे विपक्ष के हो या पक्ष के हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस तरह से उन्होंने कहा, अडानी अंबानी को लेकर के जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी, उस पर किस तरह का रिएक्शन था हमारे जो सभापति थे राज्यसभा के जगदीप धनखड़ जी, उपराष्ट्रपति जी, उनका भी हाल दिखाएंगे। वो भी खुद को अपने आप को रोक नहीं पाए और जिस तरह के लहजे में मनोज झा ने धो करके मारा है भारतीय जनता पार्टी को, वो देखना आपके लिए आज बेहद जरूरी है। देखिए इस वीडियो। आप कहते हैं कि नॉर्मैलिटी है सर, दिल्ली के दरबार से नॉर्मैलिटी बोलना और कश्मीर में जाकर के उस नॉर्मैलिटी को महसूस करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है सर। महीनों से वहां बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है सरकारी जमीन से अतिक्रमण घट रहा है, लेकिन सर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं बिना नोटिस के। मैं बार बार कहता हूं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से, सर कश्मीर को जमीन का टुकड़ा ना समझा जाए, जिंदा लोग बसते हैं। जब तक कश्मीरियों का दिल नहीं जीतोगे, कश्मीर का दिल कभी नहीं जीत पाओगे। 18 से लेकर अब तक जब अभिभाषण में आप कंटेंट एनालिसिस करो तो 43 बार 2014 का जिक्र होता। सर इतना तो 1947 का जिक्र नहीं होता जब हम आजाद हुए थे। 2014, ये कौन से इतिहास की समझ विकसित कर रहे हैं कि 2014 से पूर्व इस देश में अंधेरा था और 24 में अगर कुछ और हो गया तो देश में सन्नाटा हो जाएगा। क्यों कह रहा था? आप मेरे भावार्थ को नहीं समझे। 2014 सर इतिहास वो 2014 से नहीं होगा, फिर क्या कहेंगे 47 में। हम पहली आजादी की वर्षगांठ हमने 48 में मनाई थी सर, तब तक बापू को खो चुके थे। हाँ, आज 75वें वर्ष में इस तथाकथित अमृतकाल में मैं ये देख रहा हूं कि गांधी की हत्या करने वालों का महिमा मंडन हो जाता है। ये भी है, ये है। इसके लिए 2014 चिंता का विषय था और कोई नहीं। प्रधानमंत्री डेमोक्रेसी के लिए इलेक्टेड है, कौन विरोध करेगा? लेकिन डेमोक्रेसी में कई एनोमलीज आ रही हैं, विसंगतियां आ रही हैं, उनका जिक्र ना करूं तो पार्लियामेंट फिर किस बात की? सर सहिष्णुता शब्द गायब है अभिभाषण से। क्या नहीं चाहिए हमें सहिष्णुता? क्या हम नहीं देख रहे हैं कि हमारे समाज में कटीली दीवारें लगाई जा रही है, कौमों के बीच में बुलडोजर प्रतीक बनता जा रहा उत्पीड़न का, माइनॉरिटी राइट्स के हनन का। ऐसे दौर में सर, ऐसे दौर में टॉलरेंस शब्द का बार बार उठान होना, बयान होना यह आवश्यक था। टॉलरेंस शब्द को दूर करके यू आर अपीयरिंग बेसिकली एज एन इंटॉलरेंट गवर्नमेंट व्हिच इज नॉट इन द ग्रेन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। I am a student of political science and history. In 1962, when India was at war with China, we had debated that in this parliament. So national security, definition of national security is not the core prerogative of the ruling party. We are equally concerned. और मैं तो कहूंगा कि तराजू उठा लो ना भाई, आविष्कार करवा लो किसके अंदर कितना पेट्रियोटिज्म है, पता चल जाएगा हकीकत क्या है और फसाना क्या है, अफसाना क्या है। ये मैं कहना चाहता था।
किस तरह से मनोज झा ने एग्रेसिव अंदाज में, तल्ख लहजे में और जिस तरह से राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश को उल्लू बनाया जा रहा है, उस पर जो प्रहार किया, तीखा हमला बोला, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता देखते ही रह गए। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट कर हमें जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।